First, I will declare a national emergency at our southern border. खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उनसे जाके। हम तो करते हैं, तार साहब वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया। देखिए बेबी स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? बेबी स्टेप्स तो लॉन्ग देना। हिंदू लेडी हैं तुलसी जिनका नाम है, उन्हें वहाँ का नेशनल जो सिक्योरिटी है डायरेक्टर बना दिया गया। क्या कहना चाहिए? कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा, क्यों? तुलसी तो हमारे यहाँ पे 5-5 रुपए में बिक रही है। क्या मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ? 1000 रुपए की किराने शॉप से शॉपिंग करे ना, हाँ, तो तुलसी फ्री मिलती है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। वो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मिसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मिसाइल आप उनको देने शुरू कर दिए आप। नहीं साढ़े सारे चलते हैं वे क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायर साड़ना पटाके, नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं। अच्छा। वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, हिंदुओं को। क्या वजह है इसकी? हिंदुओं का एक है, वो तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए हिंदू। उन्होंने दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने कहना इलीगल, दैट्स इट। पाकिस्तान को लेके ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना, वो भी महफूज नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान या किसी के हाथ आ जाए और पाकिस्तान खुद भी उड़ जाए और दुनिया को भी नुकसान पहुंचा। क्या हिंदुस्तान के लोग अपने मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डेपुटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे जिसे आप समझ लें, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? बेबी स्टेप्स तो देना। वो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मिसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मिसाइल आप उनको देने शुरू कर दिए आप। नहीं साहब साढ़े सारे चलते हैं वे क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायर साड़ना पटाके, तो सारा क्या कि यौम आजादी दे चला लेना, टाके भेज दिते जे। उन्हां को केड़ा पैसे ने, उन्हां भी तो फ्री लेने तुहाडे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं। लेकिन दुनिया फ्यूचर के अंदर, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि मैं पीस मेकर हूं दुनिया का। उन्होंने नाम दे दिया, मैं पीस मेकर हूं। और जो उन्होंने अगले दिन भी, मैंने स्पीच उनकी थी, और बार बार वो चीज को प्रमोट करते हैं, लव, रिलीजन और टैरिफ वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन अवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगा। जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है एक्सटर्नल, पहले इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, अब एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस उन्होंने एक डिपार्टमेंट नया बनाना है जो कि दूसरे ममालिक से टैरिफ लिया करेगा। वो कहते हैं टैरिफ से हम दौलत इकट्ठी करेंगे और गाड़ियां हम अपनी खुद बनाएंगे, तेल अपना खुद निकालेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब द ग्लोरियस सेंचुरी हैज बिगन। ये उनके आखिरी अल्फाज थे आज की स्पीच के, गोल्डन एज इन्होंने कहा है। तो चीमा साहब, इट्स अ न्यू dawn, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू अमेरिका एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं। अब वो जो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और पनामा, इसके ऊपर वो उन्होंने बातचीत कर रहे हैं। दो टॉप पनामा के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि हम ले रहे हैं, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने नाम दे दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कह दिया है।
दो दूसरी चीजें, आज मैं किसी जगह बैठा था तो कह रहे थे जी ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बातें नहीं कर रहे, उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया था, कुछ उन्होंने कई चीजें उनमें से हासिल कर ली हैं। मैक्सिको ऑन द टेबल है, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आप यहां पे आके बड़ी आर्मी बेस अपनी बना सकते हैं। कनाडा के मकासद हासिल हो ना हो, ट्रूडो खुद ही रिजाइन कर गया। तो ये देखे ना, ये इनके प्रेशर की वजह से सारा कुछ हो गया। तो दर हकीकत वो हमेशा नेगोशिएट करते हैं, उससे पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। दिस इज व्हाट हिज टैक्टिक्स आर। और जो सबसे बड़ी बात है अचीवमेंट उनकी, वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ही इज वेरी पैट्रियाटिक। और आज भी वो दोनों जगहों पर जब तकारीर कर रहे थे लोग, हाँ अफसोस जरूर कहूंगा ये चीमा साहब कि जितने पुराने सदर थे उन्होंने एक दफा भी खड़े होकर क्लैपिंग नहीं की, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। इजराइल की दफा की थी तार साहब, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। जब इजराइल का होस्टेज का जब हुआ ना, और इकट्ठे हुए ने, बाकी सारे बैठे रहे, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो दर हकीकत, और दूसरी एक आपको और नई चीज ये बताना चाहूंगा चीमा साहब के, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ रैली निकाली गई वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अच्छा जी। फिर उसके बाद एक और बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ वेदर एक इशू था, सिक्योरिटी एक इशू थी, क्योंकि मैरीलैंड की पुलिस ने डीसी में जाके सर्व करने से इनकार कर दिया। अच्छा, हाँ जी। तो सिक्योरिटी इशू भी था कि सिक्योरिटी ने वहां पे कंप्रोमाइज हो गया। तो चीमा साहब ये एक छोटी सी बात नहीं है, सिस्टम अंदर से रिटेलिएट करेगा। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी से खतरा नहीं होगा। जो अंदर हमारे राइनो हैं, जिस तरह के मिट रोमनी है, लिज चेनी टाइप लोग हैं, वो अंदर से गले काटेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के। सबसे बड़ा खतरा रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से। तो इस पर सूरत हाल है, लेकिन ये कि इट्स अ न्यू अमेरिका फ्रॉम टुडे ऑन। मैटर ऑफ चेंजेस आएंगी। वो जो पहले एक स्टेटस को था, पहले जो अलायंस था ब्यूरोक्रेसी का और करप्शन का, वो आज टूटेगा, नए सिरे से चीजें शुरू होगी। इलान मस्क वाज देयर। मैं समझता हूँ कि वो इज अ न्यू जॉर्ज सोरो, इज अ न्यू राइट साइड जॉर्ज सोरो। उन्होंने भी ही इज बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बड़ी बात है, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। स्टीव बैनन बाहर बैठे हैं, इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट इलान मस्क और दूसरे लोगों पे। लेकिन ये कि न्यू डॉन हैज बिगन। बिल्कुल तार साहब। वो अभी मैं एलॉन मस्क की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा था रिटर्न ऑफ द किंग। तार साहब किंग क्यों कह रहे हैं? वो तो प्रेसिडेंट हैं, डेमोक्रेट हैं, ये क्या बात हुई तार साहब? वो सार्कास्टिकली चीमा साहब कह दिया होगा, उन्हें पता ही है सारा कुछ कि किंग किसको कहना है। लेकिन ये कि वो जिस तरह की वो हाथ छोटे किस्म दी गल्लां कर छड़दे ने, जो लगदा ते इंज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।